ईरान जल रहा है, सड़कों पर गुस्सा है, हाथों में नारे हैं और आंखों में सिस्टम के खिलाफ आग। प्रदर्शन में अब तक दावा है कि 217 लोगों की मौत हो चुकी है। 2300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने लोगों पर गोली चलाई तो अमेरिका जवाब देगा। लेकिन ईरान में विरोध प्रदर्शन क्यों? महंगाई, गिरती मुद्रा और आर्थिक बदहाली के खिलाफ ईरान की जनता भड़क चुकी है। देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहे हैं और हालात अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भूचाल आ चुका है। आज खामेनी ने एक और बड़ा बयान दिया। अयतुल्लाह अली खामेनी ने भरोसा जताते हुए कहा कि ईरानी लोग जल्द ही विजय का अनुभव करेंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द सभी ईरानी लोगों के दिलों में विजय की भावना आए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि विजय की भावना आएगी कैसे और कब? जब सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी तब। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी कहती है कि अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गिरफ्तारियों की संख्या हजारों में। लेकिन टाइम मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और एक डॉक्टर का हवाला दिया और कहा कि 6 अस्पतालों में ही अब तक कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। जबकि सरकारी मीडिया लगातार प्रदर्शनकारियों को आतंकी और तोड़फोड़ करने वाले बताकर कार्रवाई का माहौल बना रहा है। प्रदर्शनों के बीच ईरान ने सख्ती के संकेत दिए तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुली चेतावनियां देने में लगे हैं, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। खामेनी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। यह बयान जून में इजराइल के साथ हुए युद्ध और उसमें अमेरिकी समर्थन के संदर्भ में दिया गया सरकारी टीवी पर प्रसारित भाषण में खामेनी ने प्रदर्शनकारियों पर भी निशाना साधा था, जबकि उनके समर्थकों ने डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए थे। खामेनी ने कहा, इस्लामिक गणराज्य खून देकर बना है और दबाव में कभी झुकने वाला नहीं है। दावा तो यहां तक कर दिया कि ट्रंप का अंजाम भी 1979 में ईरान के शाह जैसा होगा। लेकिन दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है। ईरानी सरकार के लिए बेहतर होगा कि वो प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना बंद करे, वरना अमेरिका भी गोली चलाएगा। साफ तौर पर धमकी ट्रंप की ओर से दे दी गई। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि इसका मतलब जमीनी सैन्य कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन ईरान को जहां दर्द होगा वहीं चोट दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग न करने के लिए ईरानी अधिकारियों को बार बार चेतावनियां इससे पहले भी दी हैं। हत्याएं होने पर कड़ी जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी, जो कि अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते देखते हैं, देश में चल रही हालिया अशांति के लिए विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन भारत का रुख क्या है? भारत इस बारे में क्या सोच रहा है? भारत का कहना है कि वो हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इसके लिए अभी वहां पर नजर बनाए हुए हैं, सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स ईरान से आ रही हैं, टाइम मैगजीन में जो खबर छपी है एक डॉक्टर के हवाले से, जिसमें कहा गया कि 6 हॉस्पिटल्स में 217 लोगों की मौत का आंकड़ा है। 2300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान वर्सेस अमेरिका ये साफ तौर पर होता दिखाई देता है। एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ खामेनी, जो कि झुकने को तैयार नहीं। आपकी क्या राय है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा नरसंहार ईरान में देखने को मिल सकता है? क्या ट्रंप और ज्यादा हस्तक्षेप ईरान में करेंगे या फिर अयतुल्लाह अली खामेनी हार मान लेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।